जय श्री राम। आगे है प्रभु श्री रामचंद्र जी कैसे हैं उसके बारे में शंकर भगवान कहते हैं कि बिनु पद चलई सुनई बिनु काना कर बिनु कर्म करई विधि नाना आनन रहित सकल रस भोगी बिन बानी बकता बड़ जोगी। वह ब्रह्मा बिना पैर के चलता है, बिना कान के सुनता है, बिना हाथ भांत भांत के काम करता है, बिना मुख के सब रसों का स्वाद लेता है, बिना वाणी के योग्य वक्ता और बड़ा योगी है। तन बिनु परस नयन बिनु देखा गाहि घ्राण बिनु बास अशेषा असि सब भांति अलौकिक करनी महिमा जासु जाई नहीं बरनी। वह बिना शरीर के ही स्पर्श करता है। जब किसी के हृदय में प्रभु की भक्ति जागरण होती है तो वह प्रभु भक्ति बिना शरीर के ही, देखिए कैसे स्पर्श कर लेती है हृदय को, वैसे ही वह प्रभु स्पर्श करते हैं। बिना नासिका के सब प्रकार की गंध को सूंघता है। उसकी करनी सभी प्रकार से अलौकिक है, उसकी महिमा कही नहीं जा सकती। जहीं में गावई वेद बुध जाहि धरई मुनि ध्यान सोई दशरथ सुत भगत हित कौशल पति भगवान। जिसको वेद और पंडित इस प्रकार कहते हैं और मुनि जिसका ध्यान करते हैं वही दशरथ नंदन भक्त हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। काशी मरत जंतु अवलोकी जा सुनाम बल करऊं विशोकी सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी रघुवर सबुर अंतरयामी। काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर जिसके नाम के बल से मैं उसे जन्म मरण के दुख से मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु श्री राम जी चराचर के स्वामी और सबके हृदय के अंतर्यामी है। काशी में मरते वक्त कहा जाता है कि जो व्यक्ति काशी में जाकर के अपने शरीर का त्याग करते हैं उनको सीधे मुक्ति मिलती है। और वही शंकर भगवान कह रहे हैं कि काशी में मरते हुए प्राणी को जिस प्रकार मैं मुक्ति देता हूँ, वह मुक्ति जिसके बल से देता हूँ वह प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं। बिबसहु जासु नाम नर कहाई जन्म अनेक रचित अघदाई सादर सुमिरन जे नर करही भव बारिधि गोपद युव तरही। विवश होकर भी जिसका नाम लेते ही अनेक जन्मों के पाप भस्म हो जाते हैं, वे मनुष्य आदर पूर्वक प्रभु का स्मरण करते हैं, वे संसार सागर को गाय के खुर के बराबर गड्ढे के समान पार कर जाते हैं। कि विवश होकर के यानी डर करके या किसी भी कारण से जो प्रभु का नाम लेते हैं। देखिए जब भी हम किसी भी प्रकार के कष्ट में होते हैं तो प्रभु का नाम लेते हैं, अनायास लेते हैं, गलती से लेते हैं या डर करके लेते हैं, किसी भी प्रकार से अगर हम प्रभु का नाम लेते हैं तो प्रभु इतने, जो मनुष्य आदर पूर्वक प्रभु का नाम लेते हैं प्रभु उनको क्या करते हैं, संसार के पार ले जाते हैं तुरंत। वह कैसे पार कर लेते हैं, जैसे गाय के खुर के समान। भव बारिधि, इतना बड़ा, इतना ज्ञान इसमें समाया हुआ है कि इसका कहना संत बहुत अच्छे तरीके से कहते हैं। हमें क्या है, हम तो जीवन में उलझे हुए हैं, कई सारी चीज़ें हैं, वीडियो बना रहे हैं, लोग देख रहे हैं, कुछ लोग देख रहे हैं, कुछ लोग नहीं देख रहे हैं, वीडियो आगे नहीं बढ़ पाती है। तो ये सब मेरे लिए परेशानी की बातें नहीं है। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ और आप लोग हमें देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने अपना काम शुरू कर दिया। ऐसे ही आगे कि जो लोग प्रभु का नाम विवश होकर के भी लेते हैं, जिनके पास कोई रास्ता नहीं बचता और विवश होकर के प्रभु का नाम लेते हैं, वे भी जन्मों के सारे पाप भस्म करके संसार सागर को पार कर लेते हैं, भव सागर को। राम सुपरमात्मा भवानी तहाँ ब्रह्म अति अभिहित तव बानी यस संशय आनत उर्माही ज्ञान विराग सकल गुण जाही। हे भवानी, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं। उनके भ्रम है तुम्हारा यह कहना बहुत ही अनुचित है। हृदय में ऐसा संदेह आते ही ज्ञान वैराग्य आदि सद्गुण दूर हो जाते हैं कि प्रभु को भी भ्रम हो गया है, प्रभु को कभी भ्रम हुआ था, ऐसा सोचना भी, ऐसा अपने मन में लाना भी यह गलत है। प्रभु शंकर जी क्या कहते हैं कि यह अनुचित है। हृदय में ऐसा संदेह आते ही ज्ञान वैराग्य आदि सद्गुण
जो गुण हैं, जो सद्गुण है, जो अच्छे गुण हैं, वह समाप्त हो जाते हैं। सुनि शिव के भ्रम भंजन बचना, मिटी गए सब कुतरक कै रचना। भय रघुपद पद प्रीति प्रतीति, दारुण असंभावना बीती। शिव जी के भ्रमनाशक वचन सुनकर पार्वती के सब कुतर्क दूर हो गए। श्री राम जी के चरणों में स्नेह और विश्वास हुआ तथा कठिन असंभावना, राम का परम ब्रह्मा होना संभव नहीं है, यह संदेह मन से दूर हो गया। माता पार्वती के पुनि पुनि प्रभु पद कमल गई, जोरी पंकर हो पानी। बोली गिरिजा वचन भर, गनऊ प्रेम रस सानी, मनऊ प्रेम रस सानी। बारंबार प्रभु शिव जी के चरण कमलों को छूकर, कमल रूपी हाथ जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रूपी रस में सान कर सुंदर वचन बोली। रामायण पढ़ते समय गलती होना बहुत निश्चित होता है कि गलतियां हो जाती हैं। जो लोग अग्रज हैं, जो लोग मुझसे बड़े हैं, उनको यह बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि उनको सब पता होता है। उन्होंने बचपन में मैंने जब रामायण शुरू करी थी, जब मैं रामायण पढ़ना शुरू करता था, तो उस समय अपने से बड़ों के बीच में बैठता था और उन्होंने मुझे जब पढ़ना सिखाया, जब बताया, तभी उन्होंने कहा था कि रामायण पढ़ते वक्त कुछ छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है। तो गनव लिखा हुआ है, वो वैसे मनव प्रेम रस सान की, माता ने प्रेम में रस सान करके ऐसा बोला। आगे क्या है? शशिकर सम सुनि गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरदा तप भारी। तुम कृपाल सब संशय हरऊं, राम स्वरूप जान मोहि परऊं। चंद्रमा के किरणों के समान आपकी शीतल वाणी सुनकर शरद ऋतु की धूप के समान मेरा अज्ञान जाता रहा है। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह दूर कर दिया। अब मुझे श्री राम जी का स्वरूप जान पड़ा। जब यह बहुत यथार्थ है, इस बात को समझिए कि प्रभु का स्वरूप कब जान पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कर रहे हैं, आपका मन कहीं और है, ध्यान कहीं और है और प्रभु राम की भक्ति आपको आ जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको प्रभु श्री रामचंद्र जी की भक्ति कब आएगी? जब आपके हृदय में सच्चा स्मरण आ जाएगा। जब प्रभु की सच्ची भक्ति कब जागती है? जब आपके हृदय में सच्चा स्मरण आता है, जब भगवान को आप सच्चे हृदय से याद करते हैं, जब आप भगवान पर इतना भरोसा करते हैं कि भगवान हैं और भगवान अभी आ जाएंगे, तब आपकी भक्ति जागरण होती है। इसी के साथ आगे है कि नाथ कृपा गयऊं विषादा, सुखी भयऊं प्रभु चरण प्रसादा। अब मोयापन किंकरी जानी, यद्यपि साज जड़ नारी अयानी। हे नाथ, आपकी कृपा से मेरा दुख जाता रहा है और प्रभु के चरणों में प्रसाद से मैं सुखी हो गई। यद्यपि स्वाभाविक मूर्ख और नासमझ स्त्री हूँ, तथापि आप मुझे अपनी दासी जानकर उपकार कीजिए कि हे शंकर भगवान, अब आप मुझ पर कृपा कीजिए और अपना दासी जान करके मुझे प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूरी कथा बताइए। प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ, जो मोह पर प्रसन्न प्रभु आऊँ। राम ब्रह्म में चिन्मय विनाशी, सर्व रहित सब उरपुर बासी। हे प्रभु, जो आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मैंने जो पहले ही पूछा था वही कहिए। श्री रामचंद्र जी साक्षात ब्रह्मा, चिन्मय, अविनाशी, सब प्रपंचों से अलग और सबके हृदय रूपी पुर में वास करते हैं, सबके हृदय में वास करते हैं। नाथ धरेऊ नर तन के ही तू, मोहि समझाए कहूँ वृष के तू। उमा बचन सुनि परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण धारण किया? हे वृषकेतु, मुझे समझा कर कहिए। पार्वती के अति नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा पर पवित्र प्रीति जानकर ही हर्षे कामारि तब सकल सहज सुजान। बहुविधि उमय प्रशंस पुनि, बोले कृपा निधान। तब कामदेव के शत्रु स्वभाव से ही बड़े चतुर कृपा निधान शंकर जी हृदय में प्रसन्न हुए। फिर पार्वती जी की बहुत प्रकार से बड़ाई करते हुए बोले। अब आगे क्या बोले हैं वह हम आगे पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आप लोग हमारे साथ बने रहे, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। देखिए, मैं बहुत यथार्थ रूप कहता हूँ कि मुझे वीडियो बनानी नहीं आती, कि सुंदर वीडियो, अच्छी वीडियो कैसे बनाएं। बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्होंने बताई हैं कि थंबनेल लगाना आना चाहिए, तब आपकी वीडियो चलेगी,
जब जिसको भक्ति करनी है, जिसको प्रभु को याद करना है, जो अपने माध्यम से याद करना चाहता है कि हाँ चलिए मैं याद कर रहा हूँ, मेरे साथ साथ कुछ लोग और भी याद कर लेंगे, जिसको जो यह कहना चाहता है कि प्रभु का रामायण सबके घर में पढ़ा है पर कोई पढ़ता नहीं है, हाँ फिर भी मैं वीडियो के माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि लोगों तक पहुँच जाएगा, लोग देखेंगे, सुनेंगे और वह भी अपने सुन करके वह भी प्रसन्न होंगे कि हाँ कोई कोशिश तो कर रहा है। तो बस मेरे मन में यही इतना है, मुझे यह नहीं है कि बहुत वीडियो चल जाएगी, ये हो जाएगा, वो, मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस अपने प्रभु को अपनी तरह से याद करना चाहता हूँ, और अगर हो सके आप लोगों को भी अच्छा लगे, आप भी सब्सक्राइब करना चाहें तो आपकी मर्जी है, नहीं करना चाहें कोई बात नहीं। राम नई सीख नई राह, यह हमारे चैनल का नाम है। आप जब चाहें तब इसको आप सर्च करके यूट्यूब पर देख सकते हैं, और देख करके आप फिर से उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी होता है वो आप जानिए। मुझे बस प्रभु की भक्ति करनी है। आप लोग भी हमारे साथ जुड़ करके आप जो सिखाना चाहें, आप हमेशा कमेंट में जय श्री राम लिख सकते हैं, या आप चाहें तो आप हमें जो सिखाना चाहें, मैंने अपना नंबर उसी डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं खुद आपको कॉल कर लूँगा या मैं आपको मैसेज कर लूँगा। जो भी आप सिखाएंगे आपका सिरोधार्य होगा। आप बड़ों से सीख करके ही मैं कुछ अच्छा कर पाऊँगा आगे। प्रभु श्री रामचंद्र जी की जय। आप लोग हमारे साथ बने रहें, इसके लिए दिल से धन्यवाद, और आगे भी मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा। आप लोग हमसे जुड़े रहें, आपका दिल से धन्यवाद। जय श्री राम।